तो एक दिन अचानक से ही अर्थ पर काफी सारे मीटियोर्स बरसती हैं और वो मीटियोर्स अपने साथ लेकर आए थे एलियंस के काफी सारे अंडे, जिसमें से एलियंस निकलकर हर उस इंसान को मारने लगते हैं जो कि छोटी सी भी आवाज करता था। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग सैम नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसको असल में टर्मिनल कैंसर है। वो न्यूयॉर्क सिटी की एक हॉस्पिटल में रहती है और काफी समय से वो वहां से बाहर नहीं निकली। उस जगह पर भी उसकी एक ही दोस्त थी जो कि असल में एक कैट थी और उसका नाम था फ्रोडो। सैम अभी के समय पर अपनी जैसे और भी काफी सारे पेशेंट के साथ बैठी हुई थी जो कि एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर रहे थे। वहां पर जाने के बाद सैम भी अपने थॉट्स को शेयर करती है और वहां पर अपनी लिखी गई एक पोएम को सुनाती है। पर सैम की पोएम किसी को भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें काफी सारी भड़काने वाले वर्ड्स का यूज करा गया था। पर उसके बावजूद भी जैसे ही उसकी पोएम खत्म होती है वैसे ही सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब वहां से सीन कट होकर बाहर आता है जहां पर हम लोग एक सायरन को बजता हुआ देख पाते हैं। फिर जैसे ही वो सायरन बजता है वैसे ही वहां पर मौजूद सारी की सारी नर्स इधर से उधर भागती हुई जाने लगती हैं ताकि वो सारे के सारे पेशेंट को संभाल सके। वहीं हम लोग सैम को भी देखते हैं जो कि जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी अचानक से ही उसके पास र्यूबिन आता है जो कि असल में उस जगह का वार्ड बॉय था। वहां पर आने के बाद उसकी बातों से हम लोग जान पाती हैं कि आज वो अपने साथ काफी सारे पेशेंट को लेकर शहर की तरफ जाने वाला है ताकि वो उन्हें अपने साथ एक शो को दिखा पाए। तब वो सैम से भी साथ चलने के लिए पूछता है क्योंकि सैम जब से वहां पर आई थी तब से वो कभी भी शहर में वापस नहीं गई थी। जिस पर पहले तो सैम नहीं मानती पर बाद में वो इस शर्त पर मान जाती है कि अगर वो शहर में जाएगी तो उसे एक खास जगह से पिज्जा खाना है। तब वहां पर र्यूबिन भी उसकी बात पर मान जाता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि र्यूबिन के अंडर में काफी सारे लोग हॉस्पाइस से निकलकर शहर की तरफ जाने लगती हैं ताकि वो वहां पर जाकर एक थिएटर में पपेट शो को देख पाएं। अब पपेट शो के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि सैम वहां पर काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए वो बाहर की एक स्टोर में जाने के बाद अपने लिए एक चॉकलेट खरीदती है और तुरंत ही वापस आने लगती है। पर जैसे ही वो बाहर आती है वैसे ही बाहर उससे र्यूबिन मिलता है जो कि उसे समझाता है कि शहर में बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं चल रही और उन्हें जल्दी से हॉस्पाइस में वापस जाना पड़ेगा। पर क्योंकि अब तक सैम को पिज्जा खाने को नहीं मिला था इसीलिए वो र्यूबिन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे बहुत उल्टा सीधा भी बोल देती है। तब र्यूबिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद अभी उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए और उसकी बात को मान लेना चाहिए, पर सैम उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। पर जैसे ही सैम को रियलाइज होता है कि उसे र्यूबिन को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था तो वो तुरंत ही बस में वापस जाकर बैठ जाती है ताकि वो हॉस्पाइस में वापस लौट सके। मगर अब उनकी बस थोड़ी दूर चली ही थी कि तभी अचानक से ही हम लोग देख पाते हैं कि सभी लोगों को एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज आती है और जैसे ही सैम बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि धरती पर काफी सारे एस्ट्रॉइड टकरा रहे थे। तभी उनमें से ही एक एस्ट्रॉइड उनकी भी बस के पास आकर टकराता है जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी लोग बेहोश हो गए थे। जिसके थोड़ी देर बाद जब सैम की आंख खुलती है तो वो तुरंत ही बाहर भागकर जाने लगती है। बाहर जाने पर एक आदमी उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है वैसे ही अचानक से कोई टेंटिकल जैसी चीज उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है और वहां पर जो लोग भी शोर मचा रहे थे वो टेंटिकल जैसी चीज उन्हें भी अपने साथ खींचकर ले जा रही थी। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल को देखने के बाद किसी की भी फट के 4 से 64 हो जाएगी, तो सैम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो तुरंत ही अपनी कैट फ्रोडो को लेकर भागती हुई एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। वहां पर एक बच्ची भी छुपी हुई थी पर सैम अभी उससे ज्यादा बात नहीं करती। उसी दौरान हम लोग एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो कि जैसे ही उस रोड पर आती है वैसे ही वहां पर हम लोग कुछ एलियंस को देख पाते हैं जो कि उस एम्बुलेंस के ऊपर अटैक करते हुए उसे ब्लास्ट कर देते हैं। अब उस एम्बुलेंस के एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर सैम भी बेहोश हो गई थी, जिसके थोड़ी देर बाद जब सैम की आंख खुलती है तो वो खांसने की कोशिश करने लगती है कि तभी अचानक से ही वहां पर एक हेनरी नाम का आदमी आता है जो कि उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एकदम शांत रहने को बोलता है। अब वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही सैम को अपने साथ चुप कराते हुए आगे की तरफ लेकर जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो लोग उसी थिएटर में पहुंच गए थे जहां पर सैम पपेट शो देखने के लिए आई हुई थी। वहां पर जाने के बाद वो देखती है कि वहां पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छुप गए थे। वहां पर सैम की मुलाकात र्यूबिन से भी हो जाती है जो कि उसे तुरंत ही हक कर लेता है, जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तब एक हेलीकॉप्टर की मदद से गवर्नमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर सभी लोगों को बताते हैं कि वो लोग जहां पर भी हैं उन लोगों को वहां पर शांत रहना है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी जरा सा भी शोर करेगा तो वो एलियन जैसे जीव जो कि एस्ट्रॉइड के साथ धरती पर आ गए थे वो उन सभी लोगों को जान से मार देंगे। अब पुलिस वाले ये सब अनाउंसमेंट कर ही रहे होते हैं कि उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि सिटी में एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद फोर्डो काफी ज्यादा डर गई थी और वो तुरंत ही सैम की गोद से नीचे कूदती हुई बाहर की तरफ भाग जाती है। और फोर्डो की जान बचाने के लिए वहां पर सैम भी बाहर चली गई थी, जो देखने के बाद र्यूबिन भी सैम की जान को बचाने के लिए बाहर आ जाता है और उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि उन दोनों की तरफ एक एलियन बढ़ने लगता है। सैम ने किसी तरह से फोर्डो को तो पकड़ लिया था, पर अचानक से ही उसकी बिल्ली एक बेल को छूकर एक आवाज कर देती है जिससे वो एलियन उनकी तरफ आने लग गए थे।
तब सैम की जान बचाने के लिए रूबन इशारों से सैम को एकदम शांत रहने के लिए बोलता है और खुद भी जमीन पर एकदम शांत होकर लेट जाता है। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वो एलियन रूबन के काफी ज्यादा करीब आ गया था, पर वो उसे जान से मार पाता कि अचानक से एक हेलीकॉप्टर की वजह से एलियन का ध्यान भटक जाता है। लेकिन अब उस एलियन ने हेलीकॉप्टर के आवाज करने की वजह से हेलीकॉप्टर को ही ब्लास्ट कर दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद हमें वापस से सैम को दिखाया जाता है जो कि मुंह धोकर बाहर आती है और तभी अचानक से उन्हें बाहर से एक और एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस वाले एक्सप्लोजन की आवाज बाकी सारे एक्सप्लोजन की आवाज से बहुत ज्यादा थी और इसीलिए सभी लोग थिएटर की छत पर चले जाते हैं ताकि वो आसपास के माहौल को देख सके। वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में आर्मी के लोगों ने सारे ब्रिज को मिसाइल की मदद से गिरा दिया है ताकि एलियंस दूसरी सिटी में ना जा पाए। अब ये सब देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग वहां पर फंस गए हैं। तभी अचानक से ही बाहर से एक अनाउंसमेंट होती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बोट की मदद से वहां से इवैक्यूएट करा जाएगा। पर उसके बावजूद भी एक आदमी जो कि उन्हीं लोगों में मौजूद था वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वो बस गवर्नमेंट को गालियां दिए जा रहा था, जो देखने के बाद सब लोग उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से वहां पर एलियंस आ सकते थे। पर जब वो शांत नहीं होता तो हेनरी उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे वो आदमी एकदम बेहोश हो गया था। अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि रूबिन और सैम एक दूसरे से लिख लिख कर बातें कर रहे थे। उस दौरान हम लोग जान पाती हैं कि सैम अभी भी किसी भी हालत में भी पिज्जा खाना चाहती है, जो जानने के बाद रूबिन खुद भी काफी ज्यादा शौक था और वो अभी सैम को बाहर जाने से मना करता है। उसी दौरान सिटी में पावर कट आउट हो गया था, पर अचानक से ही थिएटर के सारे गैस जनरेटर चलना चालू हो जाते हैं जिनसे बहुत सारी आवाज हो रही थी, जो देखने के बाद तुरंत ही रूबिन बाहर की तरफ भागता है ताकि वो उन जनरेटर को बंद कर सके। जनरेटर को बंद करने में वो कामयाब तो हो गया था, पर जब वो वापस आने लगता है तभी अचानक से ही उसकी शर्ट एक जनरेटर में फंस जाती है जिससे उसकी शर्ट फट गई थी और वहां पर एक साउंड हो गया था। इसी वजह से वहां पर एलियंस आ जाती हैं और तुरंत ही रूबिन को जान से मार देती हैं। अब ये सब देखने के बाद सैम का एकदम बुरा हाल हो गया था क्योंकि हॉर्स प्राइस में सबसे ज्यादा उसका ख्याल कोई और नहीं बल्कि खुद रूबिन ही रखा करता था। लेकिन अभी सैम रूबिन की मौत की वजह से रो भी नहीं सकती थी, तो वो काफी ज्यादा उदास होकर बैठ जाती है। फिर जैसे ही बाद में उसे मौका मिलता है तो वो तुरंत ही अपनी टोपी पहनकर बाहर निकल जाती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकल कर रहेगी। बाहर जाने के बाद वो अपनी कैट फ्रोडो के साथ एक फाउंटेन के पास बैठ गई थी और उसी दौरान उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ती है जो कि फाउंटेन के अंदर छुपे हुए थे ताकि वो अपनी जान को बचा सके। सैम को उन दोनों बच्चों की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत ही उन दोनों बच्चों को बाहर निकालती है और उन्हें अपने पास मौजूद एक चॉकलेट खाने के लिए दे देती है। अब उतने में ही वहां पर दो हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए थे जिनमें अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जा रहा था कि बोट इवैक्यूएशन चालू हो गया है और जो भी लोग वहां से निकलना चाहते हैं उन्हें साउथ के सी पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर सैम समझ गई थी कि हेलीकॉप्टर के आ जाने की वजह से जल्दी ही वहां पर एलियंस आने वाले थे, इसीलिए वो तुरंत ही उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर एक साइड की गली में छुप जाती है। और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सैम ने सोचा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर एलियंस आ जाते हैं। लेकिन उन एलियंस के वहां से जाते ही बिल्डिंग से निकलकर वो लोग बाहर आने लगते हैं जो कि बिल्डिंग में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। वो लोग असल में साउथ के सी पोर्ट की तरफ जा रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल सके। तब सैम ने भी उन दोनों बच्चों को उन सभी लोगों के साथ भेज दिया था, पर वो अकेले दूसरी तरफ जा रही थी क्योंकि उसे अभी भी पिज्जा खाना था। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोगों के एक ही रोड पर होने की वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाता है और वहाँ पर काफी सारे एलियंस आकर बहुत सारे लोगों को जान से मार देते हैं। उस दौरान हम लोग सैम को देख पाते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप गई थी और बाद में उसे जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उस वक्त तक फ्रोडो सैम से अलग हो गई थी और फ्रोडो इधर उधर घूमते हुए एक गली में चली जाती है, जहां पर अचानक से ही एरिक नाम के एक सर्वाइवर की नजर उसके ऊपर पड़ती है और बाद में जब वो फ्रोडो का पीछा करता है तो वो एक गली में आ जाता है जहां पर सैम भी बैठी हुई थी। अभी के टाइम पर सैम को अपने टर्मिनल कैंसर की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो हॉस्पिटल में जाएगी। वहां पर जाने के बाद वो अपनी दवाई लेगी, जिसके बाद ही वो यहाँ से पिज्जा खाने के लिए जाने वाली थी। तब एरिक भी उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, पर वहाँ पर हम लोग सैम की बातों से जान पाते हैं कि वो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहती। उसका बस एक ही मकसद है कि वो किसी भी हालत में एक दुकान में जाके पिज्जा खाना चाहती है, जो कि उसकी आखिरी इच्छा है। तब वो एरिक को वहाँ से जाने के लिए भी बोलती है, मगर एरिक उसकी बात को नहीं सुनता और लगातार उसके पीछे आता रहता है। उसी दौरान वहाँ पर बारिश भी हो रही थी। तब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से धीमे धीमे बातें करने लगते हैं, क्योंकि बारिश की आवाज की वजह से पहले ही एलियंस का ध्यान भटका हुआ था। अब एरिक और सैम दोनों ही हॉस्पाइस के गेट के सामने पहुंच गए थे, पर वहां पर जाने के बाद सैम को रियलाइज होता है कि उसके पास तो गेट की चाबी है ही नहीं। तब एरिक इंतजार करता है कि जैसे ही आसमान में बिजली कड़केगी वैसे ही वो गेट को खोल देगा, और जैसे ही बिजली कड़कती है वैसे ही एरिक गेट पर लात मारकर उसे खोल देता है।
तब सैम अंदर जाकर सबसे पहले दवाई खाती है और आराम करने लगती है। उस दौरान जब एरिक उससे बातें कर रहा था तो हम लोग एरिक की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो इस शहर का नहीं है, वो बाहर के शहर से इस जगह पर लॉ की पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था और अब उसे जल्दी अपने शहर जाना है। पर तब हम लोग सैम की बातों से जान पाते हैं कि वो इस सिटी से नहीं निकलना चाहती, वो अपने शहर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उसे ये बात भी पता थी कि अगर वो यहाँ से निकल भी जाती है तब भी वो कुछ समय में मारी जाएगी। और इसीलिए उसे अपनी जिंदगी में आखिरी बार उस जगह का पिज्जा खाना था जहाँ पर बचपन में उसे उसके पिता लेकर जाया करते थे और बाद में वो लोग पास के रेस्टोरेंट में बैठकर म्यूजिक सुना करते थे। इस बात को जानने के बाद सैम डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में सैम को उस जगह का पिज्जा खिलाकर रहेगा, पर क्योंकि सैम भी इस बात को समझती थी कि वो अपनी विश के चलते एरिक की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, इसीलिए वो अगली सुबह अकेले ही फ्रोडो के साथ उस जगह से बाहर निकल जाती है और एरिक को वहां पर सोने देती है। वो पास की लाइब्रेरी में जाकर मजे से किताबें पढ़ रही थी, तभी अचानक से उसे फ्रोडो की नजर से पता चलता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, जो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डरती हुई पीछे की तरफ देखती है, पर वहां पर एरिक खड़ा हुआ था। तब एरिक सबसे पहले तो सैम के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि सैम ने उसे अकेला छोड़ दिया था, पर यहाँ पर सैम उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एरिक उसके पीछे आकर अपनी जान को गवा दे। लेकिन उसी वक्त सैम से धोखे से कुछ किताबें गिर जाती हैं जिससे वहां पर एलियंस आना चालू हो जाते हैं, जो देखने के बाद वो दोनों तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए पास की एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, पर अभी भी वो एलियन उनका पीछा लगातार कर रहे थे। और तब वहां पर अपनी जान बचाने के लिए एरिक और सैम आसपास की बिल्डिंग के चक्कर काटने लगते हैं ताकि वो इको की मदद से एलियंस का ध्यान भटका सकें, और ये चीज काम भी करती है, जिससे अब वो लोग जब बिल्डिंग के बाहर आते हैं तब उनके पीछे सिर्फ कुछ ही एलियंस लगे हुए थे। और तब वहां पर एरिक अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो आसपास की गाड़ियों के शीशों को फोड़ देता है, जिससे गाड़ियों के अलार्म बजना चालू हो गए थे, इसलिए अब जो एलियन उनके पीछे होते हैं उनका भी ध्यान भटक जाता है और सैम और एरिक किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर सबवे के रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए, और इसीलिए एरिक के सामने आ जाता है सबवे के अंदर एक और एलियन। वहां पर वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही सैम और एरिक आवाज करें वैसे ही वो उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें जान से मार दे। लेकिन तब भी एरिक और सैम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जहां पर जाने के बाद अब उनके सामने काफी सारा पानी आ गया था, जो देखने के बाद वो पानी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि एलियंस पानी के अंदर नहीं आ सकते, और साथ ही अगर वो पानी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो किसी सेफ जगह पर निकल जाएं। लेकिन उस दौरान वो एलियन भी चीन टपाक डम डम बोलता हुआ ऊपर की तरफ चिपक जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। पर उससे डरे बिना वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि सबवे में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और अब पानी उनकी गर्दन तक भी आ जाता है। लेकिन उसी दौरान ऊपर की दीवार पर चिपके हुए अंधे के कानों में भी उनकी आवाज पहुंच जाती है और वो तुरंत ही उनके ऊपर जल्दबाजी में अटैक कर देता है। उसे तो ये बात पता ही नहीं थी कि नीचे की तरफ पानी था और इसी वजह से वो नीचे डूबकर मारा जाता है। खैर, इसका मतलब यही था कि एलियंस को पानी में तैरना नहीं आता। वेल, अभी के समय पर हम लोग देख पाते हैं कि एरिक और सैम किसी तरह से पानी से बाहर निकलते हैं, पर उस समय तक सैम की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसके मुंह के अंदर काफी ज्यादा पानी चला गया था और उसे टर्मिनल कैंसर की वजह से पेन भी हो रहा था। तब सैम की जान बचाने के लिए एरिक तुरंत ही सैम को पास के एक टूटे फूटे चर्च में लेकर चला जाता है और वहां पर उसे लिटाने के बाद सबसे पहले वो उसे सीपीआर देता है ताकि वो उसके मुंह से पानी को निकाल सके। लेकिन अभी भी सैम की हालत पूरी तरह से सही नहीं होती, जो देखने के बाद एरिक डिसाइड करता है कि वो पास के मेडिकल स्टोर में जाकर सैम के लिए कुछ दवाइयां लेकर आएगा ताकि वो उसकी हालत को स्टेबल कर सके। इसीलिए अब वो सैम से उसकी दवाइयों के नाम पूछने के बाद मेडिकल स्टोर में चला जाता है और तुरंत ही सारी की सारी दवाइयों को लेकर वापस आने लगता है, जहां पर उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि वो फ्रोडो का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर भी पहुंच गया था जहां पर उसे एलियंस के काफी सारे एक्स दिखाई देते हैं। लेकिन अभी एरिक उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सैम की जान बचाने के लिए तुरंत ही चर्च में वापस चला जाता है, जहां पर जाने के बाद वो सैम को दवाइयां खिलाता है और थोड़ी देर बाद सैम की हालत भी थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। और तब वहां पर हम लोग सैम की बातों से जान पाते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली के बाद सिर्फ कहानियां और पोएम्स लिखना ही पसंद था, पर जिस वक्त उसे पता चला कि उसे कैंसर है उसके बाद से उसकी जिंदगी मानो खत्म हो गई। उसने कहानियां लिखना छोड़ दिया और सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, और उसके बाद से ही वो मरने का इंतजार कर रही है। और क्योंकि अब उसे पता है कि वो मरने ही वाली है तो वो आखिरी बार उस जगह का पिज्जा खाना चाहती है जहां पर बचपन में उसके पिता उसको लेकर जाया करते थे। तब एरिक उसकी बात को मान लेता है और वो लोग रात में वहां पर आराम करने के बाद सुबह के समय में उस पिज्जा की दुकान की तरफ जाने लगते हैं जहां का पिज्जा सैम को चाहिए था। लेकिन उस शॉप पर पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो जगह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और अब वहां पर कोई भी पिज्जा बनाने वाला मौजूद नहीं है, जो देखने के बाद सैम का तो एकदम दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है।
लेकिन एरिक को इस बात का अंदाजा था कि उस बिल्डिंग के अंदर जरूर कोई ना कोई पिज्जा जरूर पड़ा होगा, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर से सैम को उस रेस्टोरेंट में जाकर बिठा देता है जहां पर वो अपने पापा के साथ बैठा करती थी। और उसके बाद अकेले ही एरिक वहां से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहां पर से वो पिज्जा लाने वाला था। तब किस्मत से एरिक को वहां पर एक पिज्जा मिल भी जाता है और वो वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसने सैम और साथ ही फ्रोडो को छोड़ा था। वहां पर आने के बाद वो सैम को पिज्जा खिलाता है और सैम भी बहुत खुशी से पिज्जा खाती है। अब पिज्जा खाने के बाद सैम तुरंत ही एरिक के साथ फ्रोडो को लेती हुई उस जगह की तरफ जाने लगती है जहां पर से पुलिस वाले सभी लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस जगह पर जो आखिरी बोट थी वो भी वहां से निकलने ही वाली है। पर सैम और एरिक वहां पर नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि बीच में काफी सारे एलियंस थे, जो देखने के बाद सैम कुछ सोचने लगती है और तुरंत ही फ्रोडो को एरिक को पकड़ाती हुई दूसरी तरफ भाग जाती है, जिसके बाद उसने अपने आसपास शोर मचाना चालू कर दिया था ताकि वो एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तब वहां पर एरिक भी इस बात को समझ गया था कि सैम वहां पर अपनी जान देकर एरिक और साथ ही फ्रोडो की जान को बचाना चाहती है, इसीलिए वो भी इस बात की रिस्पेक्ट करता है और तुरंत ही नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे उसके ऊपर से सारे एलियंस होते हुए तुरंत ही सैम का पीछा करना चालू कर देते हैं। अब सैम की इस हरकत की वजह से बोट में मौजूद लोगों ने भी वहां पर सभी एलियंस को उसकी तरफ जाता हुआ नोटिस कर लिया था और साथ ही उन लोगों ने बोट भी रोक ली थी क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स हैं जो कि उस जगह पर फंसे हुए हैं और उनकी बोट तक नहीं पहुंच पाए हैं। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए तुरंत ही एरिक फ्रोडो को लेता हुआ बोट की तरफ जाने लगता है, पर उस दौरान उसके ऊपर भी काफी सारी एलियंस ने अटैक कर दिया था। पर वहां पर एरिक किसी तरह से बच जाता है और वहां से तुरंत ही ब्रिज से नीचे की तरफ कूद जाता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। अब एलियंस उसके पीछे आ तो रहे थे पर वो पानी के अंदर नहीं आ सकते थे, जो देखने के बाद एरिक की जान में जान आती है और वो किसी तरह से फ्रोडो को लेकर तैरता हुआ बोट के ऊपर पहुंच जाता है। बोट के लोगों ने भी उसे ऊपर की तरफ खींच लिया था। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि एरिक अपनी पॉकेट को चेक करता है जिसमें सैम ने उसके लिए एक चिट्ठी को छोड़ा था, जिसमें उसने एरिक से बोला था कि वो हमेशा फ्रोडो का ध्यान रखे। अब उस चिट्ठी को देखने के बाद एरिक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और शहर में मौजूद सैम की तरफ देखने लगता है। तब सैम भी उसकी तरफ देखती है और किसी तरह से अपनी जान बचाती हुई उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसका पहला घर हुआ करता था। अब अपने पहले के घर में आने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और तब वो वहां पर सबसे पहले अपनी सारी पुरानी फोटोज को देखती है, जिन्हें देखने के बाद वो थोड़ी देर रोती है और तभी अचानक से ही हम लोग देखते हैं कि शहर के ऊपर बमबारी करने का काम चालू हो गया था। और गवर्नमेंट ऐसा इसी वजह से कर रही थी ताकि कोई भी एलियन उस जगह से बाहर ना निकल पाए और वहां पर मौजूद सारे के सारे एलियंस मारे जाएं। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।